नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आगामी जो परीक्षा उत्तराखंड में एलडी की है, आबकारी की परीक्षा है, पुलिस एसआई की भर्ती है, तो सभी जितनी भी तमाम परीक्षाएं हैं, सभी में उत्तराखंड का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, आज जानते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं? तो दोस्तों, राज्य पुष्प है हमारा ब्रह्मकमल। उसकी उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ऑप्शन के आधार पर देखेंगे हम। डायरेक्ट आपको आंसर याद करना है। 24 प्रजातियां। तो उत्तराखंड में राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों, हमारा जो उत्तराखंड है ये भारत का 27वां राज्य है। 27वां राज्य। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। थर्ड, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। इनमें से सत्य कथन नहीं है कह रहा है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस है, ये ऑप्शन सही है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल, ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मुर्ग, ये भी सही है। तो तीन ऑप्शन सही है। यहाँ पे सत्य कथन जो नहीं है वो हमें छांटना है। तो उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन है। दोस्तों, ये गलत है क्योंकि फुटबॉल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में जो नगर निगम है उनके मेयर का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन के आधार पर देखें हम तो सीधे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। तो उत्तराखंड राज्य में जो नगर निगम है उनके मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड उत्तराखंड की किस जनपद में स्थित है या किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टिहरी गढ़वाल में। तो टिहरी जो जनपद है वहाँ पे वशिष्ठ गुफा भी है और वशिष्ठ कुंड भी स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। गोरखाकालीन नैथड़ा नैथड़ा का किला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गोरखाकालीन है नैथड़ा का किला उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में गोरखाकालीन नैथड़ा का किला स्थित है। नैथड़ा का किला कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में है और गोरखाकालीन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे लिखा है, वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम अस्तित्व में कब आया? वर्तमान जो गढ़वाल क्षेत्र है उसका नाम जो गढ़वाल कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दे रखे हैं। 1512, 1513, 1514, 1515। जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है 1515 1515 ईस्वी में गढ़वाल क्षेत्र का नाम अस्तित्व में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस शासक के द्वारा हुई है या किसके शासनकाल में हुई है? तो दोस्तों, टिहरी जो एक राज्य था पहले और वहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई? तो उसका जो राइट आंसर है, जो प्रताप शाह थे वहाँ पे, प्रताप शाह के शासनकाल में ही टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। चांदपुरगढ़ साम्राज्य कहाँ पे स्थापित किया गया? जो चांदपुरगढ़ साम्राज्य था ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने 4, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़। तो दोस्तों, जो चांदपुरगढ़ साम्राज्य था ये ऑप्शन नंबर सी, चमोली में स्थापित किया गया। तो चांदपुरगढ़ साम्राज्य कहाँ पे स्थापित किया गया? चमोली आपका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कालू मेहरा का संबंध किससे था? कालू मेहरा कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो कालू मेहरा का जो संबंध था ये किससे था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्रांतिवीर संगठन से। एक उत्तराखंड में क्रांतिवीर संगठन था, उसका नेतृत्व कालू मेहरा ने किया। तो कालू मेहरा का संबंध किससे है? क्रांतिवीर संगठन से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है, जिम कॉर्बेट
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नैनीताल में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई, 1936 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या सेकेंड, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों अभी पढ़ा हमने 27वां राज्य है, उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं थर्ड, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु क्या है? तो दोस्तों सभी ने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कस्तूरी मृग। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, गढ़ केसरी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? तो दोस्तों गढ़ केसरी के नाम से ऑप्शन नंबर सी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5वां है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डीडी पंत, डीडी पंत उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। और अभी आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो बॉबी पवार जी हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ले ली है। अब वहां से वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, गढ़वाल के लिए केदार खंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख किसमें किया गया है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता है केदार खंड, वहीं हमारे कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है मानस खंड। तो इसका उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में। प्रश्न संख्या 7वां पे चलते हैं, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ? पेशावर कांड कब हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1929 है, 1930 है, 1931 है, 1932 है। तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट आपको याद करना है, 1930 में पेशावर कांड हुआ था, 1930 राइट आंसर। देखिए दोस्तों अभी एलटी परीक्षा में 10 नंबर उत्तराखंड से भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा की नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा की नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बिस्नी देवी शाह हैं, बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा की नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं, 9 देखते हैं, महात्मा गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब की? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब की थी? ऑप्शन नंबर सी राइट है, 16 से 24 अक्टूबर, 16 से 24 अक्टूबर तक गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी, 16 से 24 अक्टूबर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। 20 क्वेश्चन हो गए हैं 10-10 करके। उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए दोस्तों पवार जो वंश था उसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह पवार वंश के अंतिम शासक थे, नरेंद्र शाह। तो दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब 21 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वन संबंधी आंदोलन से है? तो वनों से संबंधित जो आंदोलन है उसका इनमें से किससे? गौरा देवी, इनका चिपको आंदोलन से संबंध था। बढ़ते हैं फटाफट दोस्तों 22वां क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वन्य जीव विहार समूह में कौन सा समूह पश्चिम से पूर्व में सही क्रम को प्रदर्शित करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलना है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहले केदारनाथ है, फिर नंदा देवी है, बिनसर है, अस्कोट है। तो ये वाला राइट है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, चूना पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है? चूना पत्थर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है रूपांतरित चट्टान का चूना पत्थर उदाहरण है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? तो दोस्तों सोयाबीन की भी कराई जाती है, झंगोरा, मूंग, सब की खेती होती है हमारे उत्तराखंड में, लेकिन ऑप्शन के आधार पर देखें तो झंगोरा सबसे ज़्यादा होता है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 25वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों केदारनाथ भी है, कल्पेश्वर नाथ भी है और बागनाथ भी है, नहीं सॉरी निम्न में से कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से शामिल है कह रहा है। तो दोस्तों जो केदारनाथ मंदिर है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, होना चाहिए।
तो केदारनाथ जो मंदिर है यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से शामिल है। प्रश्न संख्या 26वां, निम्न में से उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? बाड़ाहाट इज राइट आंसर, बाड़ाहाट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाड़ाहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। फ्रैंक स्मिथ ने निम्न में से किसकी खोज की? तो दोस्तों जो फ्रैंक स्मिथ हैं इन्होंने फूलों की घाटी की खोज की। ऑप्शन नंबर बी राइट है, फूलों की घाटी की खोज किसने की? फ्रैंक स्मिथ ने की। दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि फूलों की घाटी से कौन सी नदी बहती है? तो पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से बहती है। और फूलों की घाटी कहाँ कौन से जनपद में पड़ती है? तो दोस्तों ये चमोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 पे देखते हैं। जगवाल फिल्म किस भाषा से बनी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों जो जगवाल फिल्म है यह गढ़वाली भाषा में बनी हुई, गढ़वाली भाषा। प्रश्न संख्या 29 पे देखते हैं। लेकिन में से नंदा राजात यात्रा संबंधित है, किससे है? चौसिंगिया से है या छनतौली से है या ऑप्शन ए और बी दोनों? तो दोस्तों आपने देखा होगा नंदा राज जो यात्रा चलती है उसमें चौसिंगिया ही होता है और छनतौली भी होती है। छनतौली पहन के ओढ़ के सभी लोग जाते हैं और चौसिंगिया जो बकरी है वो भी नंदा राज यात्रा में चलती है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौथिक शब्द का क्या अर्थ है? कौथिक। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में कौथिक शब्द मेला से लिया जाता है, मेला को ही कौथिक कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में 30 ये उत्तराखंड से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आने वाली परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इन्हें पढ़िए। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो अपना एक कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।